अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और इसका उद्घाटन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस स्थान पर विकास की नई इबारत लिखने की कवायद हो रही है। तमाम अत्याधुनिक पैमानों पर शहर की सुविधाओं का विकास हो रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस टर्मिनल और आवागमन को सुगम करने वाली तमाम सुविधाएं विकसित की जा रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट की क्या खासियत है, ये कितने समय में बनकर तैयार हुआ है, इसे बनाने में कितना खर्च आया है, आगे इसमें क्या क्या होना है। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन में क्या बदला है, इसके उच्चीकरण में कितना खर्च आया है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आने पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के अलावा सरकार ने 240 करोड़ की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन और भवन को विकसित किया है। पीएम मोदी लोकार्पण के बाद अयोध्या से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। स्टेशन का सौंदर्यीकरण राम मंदिर की तर्ज पर किया गया है। सरकार का दावा है कि एयरपोर्ट के साथ साथ स्टेशन पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। सड़कों का चौड़ीकरण, एयरपोर्ट और स्टेशन पर यात्री क्षमता बढ़ाने जैसे प्रयास भी किए गए हैं। वहीं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी ISBT की सौगात भी मिल रही है। इसे कई चरणों में विकसित किया गया है। बस अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। यहाँ दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्री सहायता केंद्र, रैन बसेरा और प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट में बताया गया है कि आगरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों से अयोध्या आने के लिए विशेष बस सेवाओं की शुरुआत भी की गई है। सरकारी के अलावा प्राइवेट बसों की भी मदद से अयोध्या पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें रेलवे यात्रियों को अयोध्या में मिलने वाली सुविधाओं की, तो नए तरीके से विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का भवन मंदिर की तर्ज पर विकसित किया गया है। 3 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन पर आने के दौरान असुविधा ना हो, इसलिए सैकड़ों वाहनों के लिए पार्किंग का इंतजाम किया गया है। 10,000 वर्ग मीटर में फैले स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों के लिए आवास, रेलवे पुलिस कार्यालय, लिफ्ट, एक्सेलेटर, फूड प्लाजा, AC वेटिंग रूम, VIP लाउंज जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। पूरी तरह वातानुकूलित 3 किलोमीटर लंबे स्टेशन को 2 फेज में विकसित किया जाना है। पहले चरण के बाद 430 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे चरण में एयर कॉन्कोर्स विकसित किया जाएगा। छत की डिजाइन कमल की पंखुड़ियों जैसी होगी। स्टेशन के दक्षिणी भाग में 2 और प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इस टर्मिनल को लगभग 1 लाख यात्री क्षमता का बनाया जा रहा है। दक्षिणी टर्मिनल सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जुड़ा हुआ है। स्टेशन का पर्यटक सूचना कार्यालय यात्रियों के रुकने के लिए अलग अलग महिला और पुरुष रिटायरिंग रूम, सामूहिक शयन कक्ष यानी डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं के अलावा बाकी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इतना ही नहीं, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी कुछ अलग ही विशेषताएं हैं। दरअसल रामनगरी अयोध्या में कभी केवल 178 एकड़ में फैला हवाई अड्डा था। अब लगभग 821 एकड़ में फैले एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए तैयार किया गया है। यहाँ 2200 मीटर का रनवे तैयार किया गया है। हर घंटे 2-3 फ्लाइट्स उतरेंगी। इस एयर स्ट्रिप पर बोइंग 737, एयरबस 310 और एयरबस 320 जैसे विमानों को भी सुरक्षित लैंड कराया जा सकेगा। 30 दिसंबर को उद्घाटन फ्लाइट के बाद 16 जनवरी से नियमित विमान सेवाओं की भी शुरुआत हो जाएगी। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज की तर्ज पर अयोध्या में 15,000 लोगों की टिन सिटी की भी व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं को अनोखा अनुभव मिलेगा। अयोध्या में बंदरों की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे में यहाँ 15,000 लोगों की क्षमता वाली टिन सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। टेंट कपड़े के बदले टिन से बनाए जाएंगे। 50 एकड़ में फैली टिन सिटी में 4500 लोगों की क्षमता वाले 1500 कमरों का भी इंतजाम किया गया है।
अयोध्या की टेंट सिटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवा रहा है। कार सेवकपुरम और मणिराम छावनी में भी टेंट सिटी बनवाई जा रही है। दोनों को मिलाकर लगभग 3000 लोगों के रहने का इंतजाम होगा। इसके अलावा अयोध्या आगमन पर त्रेता युग की झलकियां भी देखने को मिलेंगी। अयोध्या में राम मंदिर तक पहुंचने के लिए संघर्ष न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राम भक्ति जन्मभूमि और धर्म पथ को संवारा जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचने वाली सड़कों के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी सजाए जा रहे हैं। अयोध्या स्टेशन का पहला चरण 2022 में ही पूरा किया जा चुका है। त्रेता युग की झलकियों को भी कलाकारों और शिल्पकारों की मदद से हर प्रमुख स्थान पर उकेरा जा रहा है। स्टेशन से 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद राम मंदिर पहुंचा जा सकेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।